अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 2 सितंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब मुल्क से फरार हो गए और अपने ही करीबी साथी ने इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंप दिया है। नाजरीन ये आज की इस वीडियो का मरकजी नुक्ता है और इस हवाले से तफसीलात सिर्फ एक दो मिनट आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं और इसके अलावा 3 अहम खबरें भी उसी से रिलेटेड आपके सपुर्द करूंगा। लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर से आज वीडियो का आगाज करते हैं। यकीनन आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसे बदखा मौजूद हैं जो हर वक्त पाकिस्तान की बुराई बयान करते रहते हैं और गजब तो यह है कि आजकल के दिनों में वो पाकिस्तान के हालात का मुवाजना और तकाबुल और मुकाबला अफगानिस्तान के हालात से कर रहे हैं। तो खबर नाजरीन ये है कि जुलाई अगस्त 2021 यानी कि 2 माह में एफबीआर ने 850 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया है और एफबीआर के मुताबिक हमने जो हदफ मुकर्रर किया था ये उससे 23% ज्यादा है और गुज़श्ता साल जुलाई अगस्त 2020 के मुकाबले में ये 53% ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है। जुलाई अगस्त 2021 2 माह में इमरान खान साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया और बताया कि इस साल जो हमने हदफ मुकर्रर किया है 5,829 अरब रुपए का, तो इस रफ्तार से अगर जारी रहा ये तो इंशाअल्लाह ताला हम ये हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और ये पाकिस्तान की तारीख का एक रिकॉर्ड होगा। तो ये एक अच्छी खबर थी। हर वक्त बुराई बयान करना, बदखाई बयान करना, ये सिर्फ तज्जियाकारों का काम नहीं होता। अब नाजरीन आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, मरकजी टॉपिक पे जो आप थंबनेल देख रहे हैं। उसका नाम लेने से पहले, उस शख्सियत का नाम लेने से पहले चंद फैक्ट्स पहले मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। तज्जिया किया गया है एक शख्स की जानिब से और वो इमरान खान साहब के कितने करीबी थे, जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, ज़ाती, क्योंकि मैं भी मीडिया में रहा हूँ। सिर्फ ये बड़े बड़े एंकर्स नहीं रहे, ये एंकर्स तो 1 घंटा पहले प्रोग्राम से आ जाते हैं और सब कुछ तैयार करके हम देते हैं, सब कुछ तैयार हम करके देते हैं। हमारी सारी मेहनत होती है, किताबें हम पढ़ते हैं, हाई कोर्ट के फैसले हम पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम पढ़ते हैं और रिसर्च हम करते हैं, स्टैटिस्टिकल डिविजन्स की वेबसाइट्स हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ते हैं, नोट्स बना के देते हैं, सवाल बना के देते हैं और ये जो है ना तुरम खानों की तरह आके 20-20, 30-30 लाख तनख्वाहें लेके मीडिया की स्क्रीन पे बैठ जाते हैं और अपनी दानिश्वरी झाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं खुद इन चीज़ों का ज़ाती मैं मुशाहिदा कर चुका हूं, उसका नाम भी मैं बताऊंगा। उन्होंने तज्जिया नाजरीन ये किया है कि अशरफ गनी की औलादें बैरून मुल्क मुकीम हैं, अशरफ गनी के बच्चे औलाद बाहर हैं और इमरान खान साहब की औलाद भी बाहर है, ठीक है। और अशरफ गनी ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बैरून मुल्क गुजारा है, जिस तरह इमरान खान साहब ने अपना ज़्यादातर हिस्सा बैरून मुल्क गुजारा है ज़िंदगी का। अशरफ गनी सिर्फ इख्तिदार के लिए अफ़गानिस्तान में आए, इमरान खान साहब भी सिर्फ इख्तिदार के लिए अफ़गानिस्तान में आते हैं। तो इससे साबित होता है कि जो शख्स चाहे जितना भी मुखलिस बनने की कोशिश करे, अवाम का हमदर्द बनने की कोशिश करे, तो ये बात तय है कि जिसके बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता ना हो और जिसके बच्चे बैरून मुल्क मौजूद हों, तो वो कभी भी मुल्क और कौम का मुखलिस नहीं हो सकता। इसके अलावा वो कहते हैं कि अशरफ गनी को बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट ने अफगानिस्तान के लोगों के सर पे बिठाया। अशरफ गनी ने बहुत बढ़के मारी, इमरान खान से भी डबल बढ़के मारी, ठीक है, लेकिन जब वक्त आए तो उसकी दौड़े लग गई। और फिर कहते हैं कि इमरान खान साहब को भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने फाइनल किया और उसके बाद हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे सरों के ऊपर जाकर बिठा दिया। और फिर कहते हैं कि इमरान खान की भड़कों पे मत जाएं, भड़के तो उस वक्त भी अशरफ गनी मार रहा था जब काबुल के करीब तालिबान पहुंच गए थे, लेकिन जब उसको सही मानों में इत्तला मिली कि अवाम आ चुकी है तो उसकी दौड़ ऐसे लगी कि किसी को नजर भी नहीं आए। यही हाल इमरान खान साहब का होगा। और फिर कहते हैं कि अशरफ गनी सिर्फ सोशल मीडिया पे अफगानिस्तान के मकबूल सदर थे, जैसे कि इमरान खान साहब सोशल मीडिया पे मकबूल सदर हैं। वो भी जाली हुक्मरान थे, ये भी जाली हुक्मरान है और उन्हें भी अवाम की हिमायत हासिल नहीं थी, इनको भी अवाम की हिमायत हासिल नहीं है। डॉक्टर दानिश साहब ने यह तज्जिया किया है और इसी से मिलता जुलता कालम लिखा है सलीम साफी साहब ने। अब मैं बताता हूं नाजरीन कि मैं 92 न्यूज़ में था, 5 साल मैंने 92 न्यूज़ HD+ में
काम किया है और सादिया अफजाल साहबा के प्रोग्राम के साथ मैं मुंसलिक रहा हूं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सादिया अफजाल साहबा के साथ। बहुत ही सोशलाइज्ड, एजुकेटेड, सिविलाइज्ड वो एंकर है और अगर एंकर्स की आप फहरिस्त बनाएंगे तो उन जैसा कंसिडरेट एंड बेनिवोलेंट एटीट्यूड वाला शायद ही कोई एंकर आपको मार्केट में नज़र आए। तो जहाँ जिसकी तारीफ बनती है वो करनी चाहिए। डॉक्टर दानिश साहब भी 92 न्यूज़ में होते थे। हमारी 8 बजे की स्लॉट होती थी। डॉक्टर दानिश कभी रात को 10 बजे, कभी रात को 11 बजे प्रोग्राम्स करते थे। मैं आपको बताऊं कि हम 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने मैं खुद ट्राई करता था इमरान खान साहब के इंटरव्यू के लिए कि हमें इंटरव्यू दे दें। कहीं 7-8 महीने बाद, 1 साल बाद जाके हमें इंटरव्यू मिलता था। लेकिन हम जब भी देखते, चाहे महीने बाद डॉक्टर दानिश का दिल करे तो वो इमरान खान साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं, 2 हफ्ते बाद उसका दिल करता है इमरान खान साहब का इंटरव्यू करे। इमरान खान साहब के का डायरेक्ट नंबर था इनके पास, तो इमरान खान साहब को जब ये चाहते कॉल कर लेते और वो इंटरव्यू दे देते। इतनी फेवर दे देते इस डॉक्टर दानिश को, इतनी फेवर वो देते थे। तो इसलिए इमरान खान साहब के बारे में जो कहा जाता है ना कि वो मर्दम शनास नहीं है, खुद अपनी किताब में उन्होंने लिखा है मैं और मेरा पाकिस्तान, उसमें वो किताब में लिखते हैं, कई दफ़ा मैं आपकी खिदमत में ये पेश कर चुका हूं, कहेंगे तो दोबारा पेश कर दूंगा कि मुझ में मर्दम शनासी नहीं है, मैं लोगों को पहचानने की सख्त सलाहियत नहीं रखता, मैं लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूं, अंधा एतबार कर लेता हूं। तो इसको इतना सर पे बिठाया और यही शख्स आज उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। इसको इसकी अकल और मंतक का मैं क्या कहूं। अफगानिस्तान, अशरफ गनी इमरान खान को कंपेयर कर रहा है, अफगानिस्तान के हालात और पाकिस्तान के हालात को वो कंपेयर कर रहा है। 40 सालों से वहां पे जंग जारी है, गैर मुल्की कुव्वतें काबिज हैं, 40 ममालिक नेटो के थे जिन्होंने अभी हमला किया और 40 सालों से एक दिन भी अमन का वहां पे नहीं आया। तो आप कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं भाई अफगानिस्तान के अशरफ गनी का और इमरान खान का और अफगानिस्तान के हालात का और पाकिस्तान के हालात का? ये कंपैरिजन तो कतई तौर पर बनता ही नहीं है। और फिर ये लोग कहते हैं कि मीडिया के हवाले से फेक अकाउंट, फेक खबरें फैलाने के हवाले से बिल भी न लाया जाए। भाई कौन सी आज़ादी आपको चाहिए? आप यूट्यूब चैनल पे बैठ के फौज को लताड़ रहे हैं और पाकिस्तान को अफगानिस्तान बना रहे हैं। मरियम नवाज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होती हैं, उसके बाद यूट्यूब पे उनके क्लिप्स चलते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, बयानात आते हैं। कौन सी मीडिया की आज़ादी आपको चाहिए? किस मुल्क में इतनी आज़ादी हासिल होती है कि आप फौज को इस तरह लताड़ना शुरू कर दें और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें? अब नाजरीन, कल परसों 2 वीडियोज़ में कर चुका हूं, उस हवाले से 3 खबरें हैं। एक खबर यह है कि GHQ में जो हाल ही में 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई, उसमें सियासी क़यादत को वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि खित्ते के हालात इस बात के मुतकाज़ी नहीं है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, सियासी खलफशार और इंतशार हो, इसलिए हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान इस किस्म के हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए PDM ने जो ऐलान किया था कि लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा, जो शहबाज शरीफ साहब ने किया था, वो नहीं होगा। पहली खबर यह है, डॉक्टर दानिश तो यही कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब फरार हो रहे हैं और फरार हो गए, यानी इस तरह की बात कर रहे हो, इतनी सनसनी आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो, सनसनी कि फरार कि जैसे अभी इमरान खान साहब जहाज से चले गए हैं और मुल्क अफगानिस्तान बन गया है, इस तरह की हेडिंग दे के, इसलिए मैंने इस तरह की हेडिंग दी है ताकि उनको मैं एक्सपोज कर सकूं। तो PDM का लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने रिपोर्ट पेश की है कि अफगानिस्तान के हालात थोड़े से सुधर जाएं, नॉर्मल हो जाएं, तो उसके बाद हमारे ही लीगी रहनुमा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और PMLN से अलग हो रहे हैं। ये तफसीलात कल की वीडियो में आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये 2-3 अहम तरीन जो खबरें हैं वो मैं 2-3 वीडियोस में पहले ही आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। और एक खबर ये कि 2023 में भी शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर होंगे। ये तीनों खबरें हैं। तो डॉक्टर दानिश साहब फिर किस तरह फरार होंगे? ना लॉन्ग मार्च होगा, PMLN खुद अंदरूनी खलफशार और इंतशार का शिकार है खुद, और शहबाज शरीफ साहब 2023 में अपोजिशन लीडर होंगे। ज़िंदगी और मौत रही तो ज़िंदगी का फैसला तो अल्लाह पाक नहीं करना है ना, हम तो सिर्फ तर्जिया और तबसरा और ख़बर की बुनियाद पे आगे आपको प्रोपेगेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो क्यों फ़रार होंगे? किस तरह फ़रार होंगे? क्यों आप इस मुल्क को अफगानिस्तान बनाने पे तुले हुए हैं? खुदारा कुछ मंतकी दलाइल के साथ सामने आएँ और आवाम की दुरुस्त मानों में रहनुमाई करें। आपको सर पे बिठाया था इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब ने अपनी बात को दुरुस्त साबित किया है कि मैं जिसके साथ अच्छा करता हूँ वही मेरी पीठ में छुरा घोंप देता है। नाज़रीन, फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।